नमस्कार। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 101 साल पहले घटित हुआ था। 101 साल पहले अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय लोगों पर 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन जो एक अत्याचार किया गया, जिसको एक अपन निंदनीय घटना बोल सकते हैं, जिसको सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस घटना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चे हैं बोलते हैं गुरुजी थे अंग्रेजन बहुत क्लास में बोलो बुरो सुनाओ। अरे मैं सही सुनाऊं आज जो भी अंग्रेज आता है, आज हम स्वतंत्र भारत में हैं तो हमें वो अच्छा लगता है, हाय हेलो करते हैं, टाटा करा बादशाह के फोटो खिंचावा। लेकिन आप जाओ आज से 150-200 साल पहले अपने दादा परदादा वहां पर जाओ और फिर देखो कि इन अंग्रेजों ने कितना अत्याचार किया उनके ऊपर। उन लोगों की जिंदगी कैसी थी, एक एक दिन जीना उनके लिए मुश्किल था। आज हम बात तो कर लेते हैं कि इनको कुछ बोलना नहीं चाहिए। आज हम बात करेंगे इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब घटित हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे कारण क्या था? तो हम कारण देखते हैं इसके पीछे। तो कारण आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कारण क्या आता है? रोलेट एक्ट आता है। गुरुजी और रोलेट एक्ट के हो, ये रोलेट एक्ट भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, जो क्रांतिकारी गतिविधियां घटित हो रही थी और भारतीय लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया गया एक क्या था? कानून था, जिसको अंग्रेजी सरकार 18 मार्च 1919 को क्या करती है? लागू करती है। रोलेट एक्ट कब बना? 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट है। इसमें क्या होता था कि किसी भी भारतीय को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल के अंदर डाल दो अनिश्चित समय के लिए। व्यक्ति ना तो किसी से अपील कर सकता है, ना दलाल कर सकता है, ना वकील कर सकता है। अर्थात इसको काला कानून भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने इसको क्या कहा? काला कानून की संज्ञा दी। तो काला कानून भी किसे कहा जाता है? इस रोलेट एक्ट को कहा जाता है। हम बात करें रोलेट एक्ट के आगे की, तो रोलेट एक्ट है, इसका विरोध पंजाब के अंदर हो रहा था और पंजाब में रोलेट एक्ट का विरोध जो लोग कर रहे थे, उन लोगों के दो नेतृत्वकर्ता, रोलेट एक्ट है, इसका विरोध पंजाब के लोग कर रहे थे और पंजाब में दो नेतृत्वकर्ता थे। दो नेतृत्वकर्ता थे। पहला था डॉक्टर सत्यपाल और नंबर 2 डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों नेताओं को पंजाब के तात्कालिक गवर्नर जनरल, इस समय पंजाब का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखना, पंजाब का गवर्नर जनरल माइकल ओडायर। कौन था? माइकल ओडायर इस समय पंजाब का गवर्नर था। इसने क्या किया? इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया।
दोनों नेताओं को ये क्या करता है, गिरफ्तार करता है, और गिरफ्तार कर इन दोनों नेताओं को हिमाचल प्रदेश, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला नामक स्थान पर इनको बंदी बनाकर रखा है। दोनों को धर्मशाला नामक स्थान पर भेज दिया। अब पंजाब के लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग नामक स्थान जो अमृतसर पंजाब में है, वहां पर एक शांतिपूर्वक सभा का करेंगे आयोजन। एक शांतिपूर्वक सभा का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। तो उसी शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, पंजाब के लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से देखो क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी बता देता हूं आपको। पहला बनेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन। रोलेट एक्ट कब बना, 18 मार्च 1919। काला कानून किसे कहा जाता है, रोलेट एक्ट को कहा जाता है। उसके बाद रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे पंजाब के किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था, माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर कहां पर रखा, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर रखा। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। यह आपका जलियांवाला बाग स्थान होगा, जलियांवाला बाग स्थान। जलियांवाला बाग कहां पर है, अमृतसर पंजाब। कहां पर है, अमृतसर पंजाब। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। दिन था कौन सा, दिन था वैसाखी का, दिन था वैसाखी का, और तारीख थी 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल 1919 दिन था, वैसाखी का स्थान था जलियांवाला बाग स्थान। और जलियांवाला बाग स्थान है, कहां पर है, अमृतसर पंजाब में। अब आप में से कुछ लोग यहां पर गए हुए हैं, तो आपको पता है कि इस जलियांवाला बाग नामक स्थान है, यहां पर जाने और आने का एक ही रास्ता है, वो भी 4-5 फीट चौड़ा। यानी आप जहां से जाओगे वहां से ही आपको वापस आना पड़ेगा। यहां पर 2 कुएं हैं, जिनको अंधे कुएं के नाम से भी जाना जाता है। दोनों 2 कुएं हैं जिनको अंधे कुएं के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन लगभग 20,000 लोग यहां पर शांतिपूर्वक सभा के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। इस बात का पता चला पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर को कि लोग शांतिपूर्वक क्या कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। तो माइकल ओ डायर ने अपने साथी पुलिस वालों को सूचना दी कि सभी लोग जलियांवाला बाग नामक स्थान को घेर लो। सभी पुलिस वाले आए और इस जलियांवाला बाग नामक स्थान को इन्होंने क्या कर लिया, चारों तरफ से
घेर लिया, इसको चारों तरफ से घेर लिया और इसका जो गेट है यहां पर उसने लगा दी। तो लोग सभा कर रहे थे शांतिपूर्वक, इसने अचानक आकर उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। अंधाधुंध गोलियां आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मात्र 10-15 मिनट के अंदर इसने 1650 राउंड गोलियों के फायर करवाए थे। जो ही पुलिस वालों ने गोलियां चलानी शुरू की, लोगों के अंदर हड़कंप मच गया। तो कुछ लोग तो एक दूसरे के नीचे आने से, दबने से मर गए, कुछ गोलियां लगने से मर गए, कुछ लोग आए और स्वयं को बचाने के लिए कुओं के अंदर छलांग लगा दी, कुछ लोग कुएं में कूदने के कारण मर गए। बताते हैं कि यहां पर 1000 से 2000 लोगों के बीच से लोग मारे गए। जब यह घटना घटित हुई उसी समय यहां पर वॉलेंटियर के रूप में पानी पिलाने का कार्य कर रहा था उधम सिंह यहां पर लोगों को पानी वगैरह पिला रहा था जो सभा में एकत्रित हुए थे। इसने जब इस घटना को देखा उसी समय इसने संकल्प लिया कि मैं जब तक माइकल ओडायर को मार नहीं देता तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। यानी माइकल ओडायर चस्बो ओ बोलो, जब तक माइकल ओडायर ने नहीं बुझा दूं बठे तक उधम सिंह चैन नू नहीं बैठेगो। यानी इसने एक क्या कर लिया, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मेरे को तो माइकल ओडायर को मारना है। घटना घटित हुई। घटना घटित होने के बाद भारत के सभी नेता इसकी निंदा करते हैं। इसकी निंदा की तो अंग्रेज सरकार ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक कमेटी बैठाई और उस कमेटी का नाम रखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कमेटी बैठाई और उस कमेटी का नाम रखा हंटर कमेटी। कमेटी का नाम क्या था? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का गठन किया। अध्यक्ष इसका कौन था? हंटर इसका अध्यक्ष था। और हंटर के अलावा इसमें 3 भारतीय लोग भी थे, चिमनालाल, सुल्तान अहमद, जगत नारायण। कौन थे? चिमनालाल, सुल्तान अहमद, जगत नारायण। ये 3 क्या थे? भारतीय लोग थे इस हंटर कमीशन के अंदर। और जब यह घटना घटित हुई उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर उसने तो नाइटहुड की उपाधि दे दी थी और शंकर नामक व्यक्ति था, उसने वायसराय की जो परिषद थी उस परिषद से उसने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। कमेटी बैठी और इस कमेटी ने कहा कि जो परिस्थितियां थी यहाँ पर जो परिस्थितियां थी, यहाँ पर जो हालात थे, उन हालातों को देखते हुए माइकल ओडायर ने क्या चलाई? गोलियां चलाई। अर्थात माइकल ओडायर की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। उसके बाद यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना यहीं पर उन्होंने क्या लगा दी? रोक लगा दी। उसके बाद देखो उधम सिंह क्या करता है। उधम सिंह 21 साल बाद इस माइकल ओडायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्या लेता है? बदला लेता है इसका। जो इसने संकल्प लिया था वो संकल्प ये करता है 21 साल बाद। उधम सिंह कुछ समय के लिए यहां पर खाती का काम करता है, उसके बाद अमेरिका जाता है, अमेरिका में किसी होटल के अंदर कार्य करता है। 1924 के अंदर गदर पार्टी से जुड़ता है, भगत सिंह के संपर्क में आता है। जब ये लंदन गया तो लंदन के अंदर
विश्वविद्यालय था और उस विश्वविद्यालय की उस प्रोफेसर की पुत्री का नाम था हेलन। जब ये लंदन पहुंचा तो ये जब सड़क से गुजर रहा था तो जो ये हेलन थी ये किसी छोटे से तालाब वगैरह पानी के में गिर गई। बचाने के लिए बोल रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। उधम सिंह बड़े अक्षय कुमार लगाए छलांग पानी और हेलन को बचा कर लाता। हेलन हाय हेलो नमस्ते। हेलन पूछती है कि भाई क्या करते हो, कैसे यहाँ पर आना हुआ। तो बोलता है कि मैं किसी काम की तलाश में हूँ। तो इसने कहा कुछ समय के लिए आप मेरे घर पर रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ समय के लिए उधम सिंह इस हेलन के घर पर रुकता और इस हेलन की दोस्त थी लेटेस्ट मॉडल की मिस मिलन। लेटेस्ट मॉडल था ये 1923 का, 1923 का लेटेस्ट मॉडल था ये मिस मिलन। ये माइकल ओडायर की पुत्री थी। इसको हिंदी पसंद थी। इसने काफी बार इसको कहा था कि भाई कोई हिंदी सिखाने वाला हो टीचर तो मेरे को बताना। अब इस हेलन ने इस मिलन को बुलाया और कहा कि देखो आपको जो ये हिंदी है ये सिखाने वाला गुरु कौन है आपका, उधम सिंह है। उधम सिंह ने देखा, मिलन को देखते ही उधम सिंह के 420 का झटका। भाई झटको तो आप ही आवा, लेटेस्ट मॉडल था। हेलन बोलती है उधम सिंह को कि ये माइकल ओडायर की पुत्री है, इसको हिंदी सिखानी है। उधम सिंह बोलता है कि आप टेंशन मत लो, टेंशन फ्री रहो, ऐसी हिंदी सिखाऊंगा जिंदगी में ना तो कोई किसी को सिखाया है और ना ही किसी को सिखाएगा। धीरे 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 हिंदी सिखाता है। जब मिलन हिंदी सीखती है तो उधम सिंह बोलता है गुरु दक्षिणा दो कुछ तो। मिलन बोलती है बोलो क्या चाहिए, सब कुछ हाजिर है आपके लिए। तो ये बोलता है मेरे को एक राइफल, एक गोली बंदूक ला के दे दूं, 5-6 गोली एक सागर चाली है कि मत लिया कि एक ही चाल है, 5-6 एक सागर चाली मैं कि लिया के दे। मिलन उसको पिस्टल लाकर देती है कि ये लो पिस्टल और ठीक। अब क्या होता है, माइकल ओडायर की सभा होती है, उसको कोई सम्मानित कर रहा था। उसी सभा का निमंत्रण लेकर उधम सिंह के पास आती है मिलन, आपको आना होगा। उधम सिंह बोलता है इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था, आज 21 साल हो गई मेरे को। सभा का आयोजन हो रहा था और माइकल ओडायर भारत के बारे में बहुत बुरा बोल रहा था। उधम सिंह अंदर ही अंदर से आग उबला हो रहा था, यानी कद जाऊं और कद ठोकूं इन्हें। 2-4 मिनट तो सुनी, बाद में कौन रहे गयो और माइकल ओडायर के सामने जाकर टक 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 3 गोली मारी। एक को तो विश्वास नहीं हो कि सालों के ऊपर मरे न मरे, बोले 3 ठोकी, 3 गोली ठोकी और 3 गोली ठोकता नहीं। माइकल ओडायर वहीं पर अंटाचित, राम राम सत्य है सत्य बोले गत्ते। वहां पर जो भीड़ थी, बाकी औरतें सब थू था, वो भी आ गए यहाँ से फरार। और जो पुलिस वाले अधिकारी थे वो खड़े खड़े, उनकी पीछ गिल्ली वैसे हो गई कि उधम सिंह को ठोका वो अफान भी। उधम सिंह ने बंदूक दी, बोले यार ले लो थान कौन ठोकना। मेरा जो उद्देश्य था, मैंने जो संकल्प लिया था वो मेरा पूरा हो गया। अब आप मेरे को ले चलो, आप मेरे को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाओ। पुलिस स्टेशन ले गए उधम सिंह को पकड़कर। जब उधम सिंह पर मुकदमा चल रहा था तो जब जज के सामने उधम सिंह पेश हुआ तो जज ने इसको कहा कि आपके पास भागने के लिए काफी समय था, आप वहां से फरार नहीं हुए, क्यों? उधम सिंह बोलता है मैं उस मातृभूमि से पैदा हुआ हूं जहां पर उसका हर एक सपूत समय आने पर पीठ दिखाकर नहीं भागता, छाती पर गोली खाकर मरना पसंद करेगा। मैं उस मातृभूमि से जन्मा हूं जज। जज बोला यारो इतना जोश और जुनून एक युवा के अंदर। जज बोलता है कि
आप चाहते तो यहां से भागकर भारत में जाकर सैकड़ों उधम सिंह तैयार कर सकते थे। उधम सिंह बोलता है आप तो मेरे को फांसी की सजा दो, जिस दिन आप मेरे को फांसी पर लटका दोगे भारत में सैकड़ों नहीं हजारों उधम सिंह तैयार हो जाएंगे, आप तो मेरे को क्या दो, फांसी की सजा दो। बताते हैं कि उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था 13 मार्च 1940 को और 31 जुलाई 1900 को उधम सिंह को क्या दी गई, फांसी की सजा दी गई। धन्यवाद दोस्तों। आपको यदि ये मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके दोस्तों तक भी सूचना पहुंच सके। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको लॉकडाउन के अंदर लगभग विषय की क्लासें उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। जीके की क्लास मैं खुद ले रहा हूं, मैथ की क्लास सुभाष सर ने शुरू कर दी है। जल्दी कोशिश करता हूं कि 11th-12th मैथ की क्लास भी आपको उपलब्ध कराऊं, जिससे नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सभी क्लासें मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि लॉकडाउन के अंदर भी आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आपकी पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो लॉकडाउन के चलते हुए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।